नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास एक पेपर एजुकेशन का पड़ा हुआ था जो कि पेपर नंबर 2 है, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन। अवध यूनिवर्सिटी ने ये परीक्षा करवाई थी पिछले साल, या इसी साल आप कह सकते हैं 2023 में जो आपका पेपर हुआ था। उसी का एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास था, पेपर नंबर 2 का। वो मैंने सोचा कि लाओ आप लोगों से साझा करें और आप लोगों को दिखाएं कि कैसे प्रश्न पूछा गया था, क्या क्या प्रश्न आए थे और उनका जवाब हमें क्या किस प्रकार से देना था। एक मोटी मोटा आपको अनुमान हो सके। ठीक है, तो अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा कि मोटी मोटा प्रश्न कैसा पूछ रहा है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाएगा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत लंबा, ज़्यादा भी लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, लेकिन आप इसको आराम से देखकर जान सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग जो है आपका एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया था। ठीक है, ये आपका कोर पेपर था और पेपर कोड यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये पेपर कोड जो है आपको भरना रहता है वहाँ पर, जब आप आंसर बुक जो आपको मिलती है वहाँ पर, उसमें वो भरना रहता है। ठीक है, और पेपर का नाम था सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, ये आपके पेपर का नाम था। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरे प्रश्न को हल करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, आपको 2 घंटे का समय दिया गया था और साथ ही साथ जो वहाँ पे मैक्सिमम मार्क आपको दिए गए थे वो 75 नंबर के दिए गए थे, मतलब कुल मिला के आपको 75 नंबर मिलने वाले थे। इसका जो है प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल में जो है कॉपी लिखवाई जाती है या एक फाइल तैयार करवाई जाती है। तो वो अगर आपने अगर जो है पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, या आप देने वाले हो तो आप ये जान के रखिए कि हर एक पेपर का जो है आपको प्रैक्टिकल देना रहता है, उसकी छोटी छोटी फाइलें तैयार करनी रहती हैं। और कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपकी कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन्हीं प्रश्नों का जवाब आपको जो है देना रहता है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर भी दिए जाते हैं, तो वो उसके ऊपर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें नोट करके जो है एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में, दोनों में प्रश्न पत्र आता है। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं या हमारे साथ जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में जो है ज़्यादा सक्षम है समझने में, तो आपके लिए इंग्लिश का पेपर दे दिया जाता है। अगर आप हिंदी में हैं तो आपके लिए हिंदी में भी पेपर अवेलेबल रहता है। दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। ठीक है, मतलब कह रहे हैं सभी खंडों के उत्तर जो है आपको निर्देशानुसार देने हैं। जैसे यहाँ पे निर्देश दिया गया है वैसे आपको यहाँ पे देना है। आप सभी को पता है कि पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांट दिया जाता है। खंड आ जिसे सेक्शन ए के नाम से जानते हैं, सेक्शन बी जिसे खंड बा के नाम से, और सेक्शन सी जिसे खंड सा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, सभी खंड के नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इस खंड के सभी का उत्तर देना होगा। इस खंड में जितने भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 50 शब्दों में देना होगा। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। लगभग लगाना है, यहाँ पे भूल गए, लगभग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के जो है 3 अंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलते हैं और 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो टोटल आपका ये अति लघु उत्तरीय जो हो जाता है वो 30 नंबर का हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है शिक्षा के सामाजिक आधार। तो यहाँ पे आपको जानना है कि शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृति क्या है। ठीक है, संस्कृति ये आपका क्वेश्चन जो है ये एजुकेशन के साथ साथ सोशियोलॉजी का भी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप सोशियोलॉजी आपने बीए में पढ़ रखी होगी या आपका सब्जेक्ट रहा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा संस्कृति जो है आपका क्या हो जाता है, ये समाजशास्त्र का भी एक सब्जेक्ट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र दोनों में बस समझ, जब शिक्षा के हम समाजशास्त्रीय आधार पढ़ते हैं तो पढ़ना पड़ता है, और समाजशास्त्र में तो इसे पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बारे में बात करें तो पूछा गया था कि सामाजिकरण का अर्थ बताइए। अब सामाजिकरण जो यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन भी जो है आपको समाजशास्त्र में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, जो आपको यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त सोशल चेंजमेंट देखने को मिलता है या सोशल चेंज देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अभी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो है समाजशास्त्र से ही लगातार 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है,
पाँचवा जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। इसके बारे में आपको बताना है। मतलब कह रहे हैं कि अगर सामाजिक विकास करना है तो वो एक प्रक्रिया के द्वारा आप कर सकते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है। इसको भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा एवं संस्कृति का क्या संबंध है? मतलब शिक्षा और संस्कृति किस प्रकार से संबंधित हैं, ये आपको यहाँ पे बताना रहता है। 50 शब्दों में लिखना रहता है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन इतना बड़ा हो नहीं जाता कि आप नहीं लिख पाएँ, ठीक है? बनाकर भी अगर आप लिखते हैं इन चीज़ों का उत्तर तो है आराम से आप लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें अपने तरफ से ऐड कर लीजिएगा, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में संबंध पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं। शिक्षा के बगैर संस्कृति का को आगे बढ़ाना संभव नहीं है और संस्कृति के बगैर जो है शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत बना के वैसे 50 शब्द पूर्ण कर देंगे तो संबंध यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये संबंध वाले क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं। अगर आपको बनाना आता है, अगर आपका शब्दकोश अच्छा है तो आप आराम से उनका जवाब दे पाएँगे, ठीक है? चलिए 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? सामाजिक स्त्रीकरण जो वर्ग में बाँटा जाता है और जाति में बाँटा जाता है, ये सारी चीज़ जो बाँटी जाती है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना रहता है, ठीक है? अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आराम से। अब ये सब सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार, सामाजिक गतिशीलता, ये सब समाजशास्त्र के अपन आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है? यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक स्त्रीकरण के कितने प्रकार होते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। मतलब कितने प्रकारों से समाज को बाँटा जाता है। तो एक तो वर्ग के आधार पे बाँटा जाता है, एक जो है आर्थिक आधार पे बाँटा जाता है, एक उच्च, उसमें भी उच्च और निम्न होते हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा पूँजीपति लोग को उच्च कह दिया जाता है और उनको निम्न कह दिया जाता है। कई सारे ऐसे प्रकार हैं जिनके कारण से जो हम क्या करते हैं समाज का स्त्रीकरण करते हैं, ठीक है? तो उन प्रकारों के बारे में को बताना रहेगा, ठीक है? चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या कीजिए, ठीक है? सामाजिक गतिशीलता की आपको यहाँ पे क्या करना है? व्याख्या करना है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा में समाजशास्त्र की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। शिक्षा में समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता हो सकती है? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाता है। इसके बारे में भी आप आराम से जानकारी 50 शब्दों में दे सकते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ रखे होंगे तो ये चीज़ें कोई उतनी भारी भरकम नहीं है कि जिनका जवाब आप नहीं दे पाएँगे। आराम से इनका जवाब आप दे सकते हैं। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अति लघुत्तरी के पूछे गए थे और जैसे ही अति लघुत्तरी वाला सेक्शन मतलब सेक्शन ए समाप्त होता है वहीं से सेक्शन बी अर्थात खंड बा आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है कि खंड बा से 4 प्रश्न हल करने होंगे। मतलब केवल आपको 4 प्रश्न करना है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, ठीक है? कितने अंक का होगा? 6 अंकों का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अधिकतम 150 शब्द में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लगभग नहीं बताया गया, अधिकतम मैक्सिमम 150 शब्द होने चाहिए। उसके पहले आप 140, 130, 135, 100 जितने भी आप कर सकते हैं कर लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्द, इससे ऊपर मत जाइएगा। एक प्रश्न के आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं। टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 6 चौके 24 6 नंबर मिलते हैं, सॉरी, एक प्रश्न के आपको 6 नंबर मिलते हैं और टोटल 4 प्रश्न करने रहते हैं, तो 6 चौके 24 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं कौन-कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ये तो बताना ही रहेगा और शिक्षा में समाजशास्त्र की क्या आवश्यकता है? देखिए अभी कुछ देर पहले ही अति लघु-उत्तरीय में भी ये प्रश्न पूछा गया था और लघु-उत्तरीय में भी आपका एक ये टॉपिक करके पूछ लिया गया है। पर एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें एक प्रश्न आपका वही आ जाता है। ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है, क्या पूछा है? सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता में अंतर बताइए। क्या अंतर होता है सामाजिक परिवर्तन में और सामाजिक गतिशीलता में? दोनों में डिफरेंस आपको बताना रहता है। 4-4, 5-5 डिफरेंस आप बता दीजिएगा, हो जाएगा आराम से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मेरा मतलब यहाँ पे इस वीडियो में जो है आंसर बताना कोई भी टारगेट नहीं है, बस मेरा टारगेट है कि आपको प्रश्न पत्र से जो है परिचित करा दिया जाए थोड़ा बहुत। आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और ये आपका एक पेपर पड़ा था तो हम सोचे ज़रूर है आपसे साझा किया जाए, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं प्रश्न उठता ज़रूर होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पूछा जाएगा।
तो ये इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मदद मिल सके, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा एवं संस्कृति में के संबंध की समीक्षा कीजिए। वही क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछ लिया गया है, बस इसको 150 पिछले में आपने जो है 50 शब्दों में किया था, अब इसको आपको 150 शब्दों में करना रहेगा। तो इस प्रकार से आपका वही क्वेश्चन फिर से आ गया रिटर्न होकर के, ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है शिक्षा सामाजिककरण की प्रक्रिया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। एजुकेशन जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिककरण की एक प्रक्रिया है। और इसके इस कथन की जो है आपको क्या करना है, विवेचना करना है कि मतलब जो सामाजिककरण होता है वह एक प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसको हम शिक्षा नाम से जानते हैं। इस कथन के बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो ये क्वेश्चन फिर आपसे वही घूम के पूछ ले रहा। देखिए एक ही प्रश्न कितनी बार घुमा घुमा के पूछे गए, लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय दोनों भी पूछे गए। तो आप कुछ ही टॉपिक्स ऐसे तैयार करिए, जैसे सामाजिक स्तरीकरण के बारे में आप तैयार कर लीजिए, ठीक है? शैक्षिक समाज क्या होता, समाजशास्त्र क्या होता है उसके बारे में, ठीक है? शिक्षा समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में 3-4 टॉपिक तैयार कर लें तो लगभग आपके 60% क्वेश्चन आराम से यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो है अगला प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है? सामाजिक स्तरीकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे जो है बताना रहेगा, ठीक है? चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो पूछ रहा है शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों का आपको यहाँ पे वर्णन करना है कि जो शैक्षिक समाजशास्त्र होता है इसके क्या क्या उद्देश्य या के क्या क्या एम्स रखे जाते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है सामाजिक स्त्रीकरण का महिलाओं एवं ग्रामीण जनसंख्याओं पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है मेरे प्यारे दोस्त उसका महिलाओं पर एवं ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये टॉपिक वैसे ही दे दे रहा है, पहले तो सामाजिक स्त्रीकरण डाल लीजिए, उसमें सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बता लीजिए, फिर आप डाल दीजिए कि सामाजिकरण का महिलाओं पर प्रभाव, फिर सामाजिकरण का ग्रामीण जनसंख्या में प्रभाव। ये 3 टॉपिक तो आपको ऐसे ही मिल गए, आराम से 150 शब्द पूरे हो जाएंगे, एक एक में 50-50 शब्द लिख देना, ठीक है? जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपका यहाँ पे खंड सा या बा या सेक्शन बी समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड सा या फिर सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसमें बात करें तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है खंड सा के 2 प्रश्न हल करने होंगे। कितने होंगे? केवल 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 साढ़े 10 नंबर का आपका होगा और इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अधिकतम 450 शब्द में होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप इसका जवाब देंगे। यहाँ पे दिया गया है एक प्रश्न आपका साढ़े 10 नंबर का होगा तो 2 प्रश्न आपका 21 नंबर का हो जाता है। प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है समाजशास्त्र क्या है? ठीक है? शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप अगर यहाँ पे पहले समाजशास्त्र के बारे में बताइए, फिर शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में बताइए, फिर शैक्षिक समाजशास्त्र की आवश्यकता और शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र, ये 3-4 हेडिंग डाल के आप जैसे लिखेंगे 450 शब्द आपके आराम से पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं पड़ेगी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है? सामाजिक परिवर्तन क्या है आपको यहाँ पे बताना है। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने में शिक्षा की भूमिका को बताइए, ठीक है? तो पहले तो आप सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएँगे, फिर सामाजिक परिवर्तन के बाद सामाजिक गतिशीलता में बताएँगे, फिर सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा का प्रभाव बताएँगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा का प्रभाव बताएँगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे भी 450 शब्द पूरे हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है सामाजिक स्तरीकरण के प्रत्यय का वर्णन एवं इसका शैक्षिक महत्व बताइए, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी रहती है। तो आराम से ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हैं। देख रहे हैं कि वही क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है कि संस्कृति एवं शिक्षा में अंतर बताना है। संस्कृति एवं शिक्षा में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। संस्कृति की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन करना है, ठीक है? तो पहले आप संस्कृति के बारे में बताएंगे, फिर शिक्षा के बारे में, फिर संस्कृति और शिक्षा में अंतर, फिर संस्कृति की प्रकृति, फिर संस्कृति का महत्व। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये आप सारे प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूरा कर पाएंगे, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।